गाइस मेरी गाड़ी में काम शुरू हो गया है। अभी ये क्लीनिंग वगैरह का काम चल रहा है। आप देख सकते हो क्या मस्त गंदी हो रखी है गाड़ी। भैया थोड़ा अच्छे से साफ़ करना, बहुत ज़्यादा गंदी है। और इन्होंने सेकंड सर्विस में कुछ फ्री चीज़ें बताई हैं। कुछ एक तो इनका सेकंड सर्विस में जनरल चेकअप फ्री है, उसके अलावा इन्होंने अननेसेसरी चार्जेस कुछ ले रखे हैं। जैसे हेलो फ्रेंड्स, सो आज सफारी की अपनी सेकंड सर्विस है। तो सेकंड सर्विस का जो टेन्योर है वो 6 to 7 मंथ्स या फिर 7,000 to 8,000 किलोमीटर का है। तो अभी हमने अपनी गाड़ी लगभग 7,200 किलोमीटर के आसपास चला ली है और ये 6 मंथ से पूरी कर चुकी है। तो अभी सेकंड सर्विस के लिए जा रही है। देखते हैं सेकंड सर्विस में क्या चेंज करते हैं। फर्स्ट सर्विस में तो उन्होंने कुछ खास नहीं किया था। फर्स्ट सर्विस में इन्होंने नॉर्मली बस क्लीनिंग कर दी थी और फ़िल्टर विल्टर क्लीन करके लगा दिया था। इंजन ऑयल वगैरह कोई चेंज कुछ भी नहीं था और बाकी आपके थोड़े बहुत जो स्क्रू वगैरह ढीले थे बस वही इन्होंने बस बेसिक की थी। ये सेकंड सर्विस है। सेकंड सर्विस में देखते हैं ये क्या करके देते हैं। और थर्ड सर्विस आई गेस वो मेजर सर्विस होगी, तो उसमें आई थिंक वो पूरा ही कवर करेंगे इंजन ऑयल एंड ऑल। तो इस सर्विस का देखते हैं कि सेकंड में क्या है। सो आई विल कीप यू पोस्टेड। आप ये देखो, ये गाड़ी का 7,232 किलोमीटर ये चल गई है। अभी इतनी गाड़ी तुम्हारी चल गई, तो सेकंड सर्विस के लिए तो ये ऑलमोस्ट रेडी है। हालांकि गाइस मेरी गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है इस समय और बारिश की वजह से। एक्चुअली मुझे इसमें टेफ्लॉन भी कराना है, तो उसका पैकेज मैंने ले रखा है। तो एक साल आई गेस 2 साल में 4 टाइम्स इन्होंने बोला है कि 2 इयर्स में हम आपको 4 टाइम्स का कुछ टेफ्लॉन कवर देंगे। तो फर्स्ट टाइम तो मैंने जब गाड़ी ली थी तो उन्होंने टेफ्लॉन करके दिया था। सेकंड टाइम कराना है, लेकिन मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि अभी बारिश है और बारिश के टाइम पे कितना इफ़ेक्टिव होगा और आई गेस थोड़ा सा उसको टाइम भी देना पड़ेगा। शायद वो ओवरनाइट एक बार फिर से रखेंगे गाड़ी टेफ्लॉन के केस में, नॉट श्योर। तो टेफ्लॉन भी कराना है, बट अभी ये है कि चलो सर्विस करा लेते हैं। सर्विस करा के, हालांकि अब धूप निकलने लग गई है, बारिश वैसी रह नहीं गई, तो इसको भी सैटरडे संडे में नेक्स्ट टाइम मैं टेफ्लॉन के लिए डालूंगा। बट अभी के लिए सर्विस करा लेते हैं क्योंकि मे बी शायद नेक्स्ट वीक में कहीं एक रैंडम ट्रिप प्लान हो जाए, क्योंकि अभी 1-2 ट्रिप बैक टू बैक प्लान है, बट कुछ सर्कमस्टेंसेस वैसे नहीं बन पा रहे जिसकी वजह से हम लोग निकल पाए। बट प्रॉब्ली शायद नेक्स्ट वीकेंड में हमारा बाहर का ट्रिप भी होगा, तो एटलीस्ट सर्विस हो जाएगी तो टेंशन फ्री हो जाएंगे। नहीं फिर वो 1,500 किलोमीटर गाड़ी चलेगी, फिर वो बोलेंगे आपने 8,000 एक्सीड कर दिया, ब्ला ब्ला ब्ला। सो देखते हैं अभी सेकंड सर्विस में क्या है, कैसा इम्पैक्ट आता है इनका। हाँ जी फ्रेंड्स, हम लोग लगभग अब पहुँच गए हैं। देखते हैं यहाँ पे कितना ट्रैफिक, कितना क्राउड मिलता है आज। कल तो काफ़ी क्राउड था, तो कल तो मैं रिटर्न ही आ गया था। अभी देखते हैं जल्दी जल्दी हो जाए, ज़्यादा टाइम ना लगे। होपफुली टाटा का सर्विस सेंटर है, कुछ कह नहीं सकते। हाँ, आज ज़्यादा भीड़ नहीं है। आज लग रहा है कि आज इजीली हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आज ज़्यादा भीड़ नहीं है। तो अपन गाड़ी लेते हैं अंदर। तो गाइस मेरी गाड़ी में काम शुरू हो गया है। अभी ये क्लीनिंग वगैरह का काम चल रहा है। आप देख सकते हो क्या मस्त गंदी हो रखी है गाड़ी। भैया थोड़ा अच्छे से साफ़ करना, बहुत ज़्यादा गंदी है, थोड़ा बढ़िया साफ़ करना। सर आप चेक कर देना यार, पीछे ना टायर इन्फ्लेटर रखा है, निकाल दो, वो मैं लेता जाता हूँ। गाड़ी पूरी खाली करनी होती है। हाँ ये दे दो थैंक यू भाई। अब देख सकते हो क्या गजब की गंदी हो रखी है गाड़ी मेरी। इधर अंदर से भी भैया लोग सफाई कर रहे हैं। चलिए इनको कंटिन्यू रहने दीजिए। इसमें बस ये कपड़ा रखा हुआ है और ये एक वो रखा हुआ है, ठीक है। तो गई है गाइस, अभी क्लीनिंग का काम चल रहा है। आई गेस क्लीनिंग के बाद ये
अंदर लेके जाएंगे कुछ। गंदगी देखो गाड़ी की। अब आई गैस ये चली गई है। अब यहाँ पे आप देखो, वहाँ पे ऐसे क्लीनिंग होती है, अब धुलाई ऐसे हो रही है। गाड़ी ड्रॉप कर दी है और इन्होंने सेकंड सर्विस में कुछ फ्री चीज़ें बताई हैं। कुछ एक तो इनका सेकंड सर्विस में जनरल चेकअप फ्री है, उसके अलावा इन्होंने अननेसेसरी चार्जेस कुछ ले रखे हैं। जैसे वाइपर ल्यूब्रिकेंट, वाइपर शैम्पू के नाम पे 80 रुपीज़ है, व्हील अलाइनमेंट 1200 का है, व्हील बैलेंसिंग 900 के हैं, वेट 450 का है और कार ल्यूब्रिकेशन 950 का है। तो ये इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस बता रखे हैं कि आपको ये पे करना पड़ेगा अगर आप ये सारी सर्विसेज ऑप्ट करते हो। तो मैंने तो इनको ऑप्ट आउट कर दिया, मैंने कुछ भी सर्विस नहीं ली क्योंकि व्हील बैलेंसिंग वगैरह एज सच मेरी गाड़ी में कोई इशू नहीं है। और कार ल्यूब्रिकेशन 950, डेट मीन्स कि जो ऑयलिंग वगैरह करेंगे ये डोर्स पे और आपके इधर स्लाइडिंग वगैरह पे, इनके चार्जेस इन्होंने 950 मतलब कुछ भी ले रहे हैं, कुछ भी। चलिए, गाड़ी का तो खैर इन्होंने टाइम दे रखा है कुछ 3:30 बजे के आसपास का, तो 3 साढ़े 3 पे दोबारा आएंगे और फिर इसको लेके वापस चलते हैं। नहीं हेलो गाइस, तो अभी हम लोग निकल गए हैं गाड़ी लेने के लिए। राहुल भाई का फ़ोन आया था कि गाड़ी रेडी है 3 बजे के आसपास, बट ऑफिस चल रहा था तो अब 4:30 बजे जा रहे हैं गाड़ी लेने। देखते हैं गाड़ी की क्या सिचुएशन है, क्या सर्विस किया। वैसे तो जनरल चेकअप था तो ज़्यादा कुछ होगा नहीं, बट फिर भी देखते हैं, कुछ नहीं तो एटलीस्ट वॉशिंग तो हो ही गई है। तो वैसे गाड़ी तो रेडी हो गई है, तो बस ये क्लीनिंग का काम चल रहा है। बाकी ऑलमोस्ट डन है। सो गाइस, सर्विस हो गई है। अभी गाड़ी यहाँ से पिक कर लिया है मैंने, अभी बज गए शाम के 6 और कुछ खास मतलब गाड़ी में कुछ था नहीं। मैंने पूछा कि क्या क्या इन्होंने किया है सेकंड सर्विस में, तो बस जनरल चेकअप किया है कि हाँ डेफ, जैसे मेरी गाड़ी में ऑलरेडी लास्ट टाइम डेफ था तो मैंने डेफ में यूरिया वगैरह डलाना नहीं था, और वही बस फ़िल्टर वगैरह साफ़ करके क्लीन करके रख दिया। बाकी क्लीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने देखा बहुत ही घटिया क्लीनिंग है इनकी। गाड़ी धुलने के बाद भी मतलब गंदी एकदम, पता नहीं कौन सी ऐसी पॉलिश लगाते हैं, कौन सा ऐसा फैब्रिक यूज़ करते हैं कि आपकी गाड़ी में खड़ी गाड़ी में स्क्रैच दे देंगे। और मैंने तो खैर इनको अपनी पॉलिश दी थी बाद में कि भाई तुम थोड़ा सा तो एटलीस्ट लगे कि हाँ सर्विस सेंटर से गाड़ी आ रही है, बट बहुत ही ख़राब रिस्पॉन्स है सर्विस सेंटर का, मतलब स्पेशली क्लीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि मैं अपना फीडबैक भी शेयर करके आया हूँ कि आपको क्लीनिंग पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बट इवन गाड़ी के अंदर भी मैं देख रहा हूँ ना, मतलब वैक्यूम वगैरह उस लेवल का नहीं किया है। मतलब इससे ज़्यादा क्लीन तो शायद मैं अपने अब खुद से करता हूँ, तो इससे बहुत बेटर मैं क्लीन करता हूँ। और भाई पता नहीं कौन से मोटे पॉलिश ये लगाते हैं, एकदम गाड़ी की शाइन वाइन सब कुछ ख़त्म कर देते हैं। अब मुझे वापस से पूरे गीले कपड़े से गाड़ी पोंछनी पड़ेगी और फिर अपनी पॉलिश लगानी पड़ेगी, तब जाके इसमें आपको शाइन मिलेगी। बट सेटिस्फाइड तो नहीं है उनकी सर्विस से, बट अभी क्या ही कर सकते हैं। टाटा का नाम तो आप जानते ही हो, सर्विस सेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहता है। ठीक है गाइस, तो सेकंड सर्विस का एक्सपीरियंस मेरा ऐसे ही रहा। अब थर्ड सर्विस जो मेन सर्विस होगी उसमें देखते हैं कि ये क्या मेजर कुछ करते हैं। इसमें तो कुछ नहीं किया इन्होंने। तो थैंक यू।